तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो बारबेरियन था उसने परम को एक ही स्लेश में काट दिया था। लेकिन फिर एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं जो बारबेरियन होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हुआ होता है, क्योंकि जब हम देखते हैं जो बारबेरियन का स्वॉर्ड होता है वो आधा कट चुका था। और वही हम देखते हैं इसको और किसी ने बल्कि परम ने ही काटा होता है। वहीं पे अपना हीरो भी काफी शॉक हो चुका था और बोल रहा था कि क्या इसने सिर्फ एक ही ब्लो में उस स्वॉर्ड को काट दिया। और वहीं पे हम परम को देखते हैं जो कि नीचे झुका हुआ होता है और फिर जंप करके जो बारबेरियन है उसकी ठोडी मतलब उसके मुंह पे मारता है। और उसके लगने से जो बारबेरियन रहता है वो तो पूरा हिल चुका था और वो फिर काफी पीछे जाकर भी गिरता है। और भाई लोग, हम देखते हैं जो बारबेरियन था उसी अटैक के कारण वहीं पे बेहोश हो चुका था। फिर जो अपना हीरो है वो परम के पास आता है और बोलते है कि परम क्या तुम ठीक हो। फिर परम बोलता है कि हाँ, मैं काफी मुश्किल से उससे जीत पाया हूँ। और परम बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास ये रैपियर मतलब ये स्वॉर्ड नहीं होता तो उसकी जगह पे मैं वहाँ पे फ्लोर पर गिरा हुआ होता। और वैसे भी वो जो बारबेरियन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिर अपना हीरो पूछने लगता है कि जब बारबेरियन ने तुम्हें मारा था तब तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। फिर जो परम है बोलता है कि हाँ, मेरे को यहाँ पर लगी तो थी लेकिन ज्यादा जोर से नहीं लगी। फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल, इधर का काम तो अब खत्म हो गया, अब जरा बात करते हैं कि वुजिकिन क्या अब हम जा सकते हैं, क्या तुमने अपना जो काम है उसे खत्म कर लिया। फिर तभी हम देखते हैं जो वुजिकिन होता है अपने हीरो की बात सुन के उसे गुस्सा आ रहा होता है। और हम देखते हैं अपना हीरो तो काफी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पता नहीं क्यों जो वुजिकिन होता है वो अजीब सी हंसी हंसने लगता है। फिर वुजुकिन बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बड़ी आसानी से चले जाओगे। तुम्हें पता है वो जो सामने वाला आयरन डोर है वो काफी अच्छी से मेटल से बना हुआ है और वो मेटल का और जो होता है वो कहीं और से नहीं बल्कि जो खिलाया माउंटेन है वहां से लाया गया। और वहां से लाया गया जो भी आयरन ओर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। भले ही तुमने बारबेरियन को हरा तो दिया लेकिन फिर भी बारबेरियन के स्ट्रेंथ के बिना उस डोर को खोलना नामुमकिन है। मैं तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। सबसे पहले जो तुम्हारा स्वॉर्ड है उसको यहाँ पर रख दो। मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट तो करना चाहता हूँ कि तुमने इस बारबेरियन को हरा दिया, लेकिन फिर भी तुम यहीं पर रहोगे और वैसे भी मेरे जो गार्ड्स है वो भी आने ही वाले होंगे। फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि परम, और जो वुजुकिन था वो अपने हीरो को बोल रहा था कि अगर तुम्हें अपना जान प्यारी है तो तुम अपने स्वॉर्ड को यहीं पे रख दो। लेकिन बस तभी हम देखते हैं जो वुजुकिन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि भाई लोग तभी हम देखते हैं जो परम था उसने तो मतलब जो गेट है उसको ही पूरा काट दिया। ये देखकर तो जो वुजुकिन होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। फिर परम अपने हीरो को बोल रहा था कि मिस्टर डेजिर, मैंने इसको खोल दिया। फिर अपना हीरो बोलता है चलो अगर तुमने खोल दिया तो चलते हैं। यही देख के तो वुजिन का जो चेहरा होता है वो पूरा बन चुका था। फिर वहीं पे अपना परम आगे आ चुका था मतलब बाहर आ चुका था और परम अपने हीरो को बोल रहा था कि मेरे ख्याल से उन्होंने हमको अब चेज करना बंद कर दिया। अपना हीरो बोलता है यार, अब मैं काफी ज्यादा आराम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ अब। और वैसे भी मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि मेरा जो स्टेमिना वो काफी ज्यादा कम है। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो परम को देख रहा होता है कि उसने अपने स्वॉर्ड को काफी अच्छे से पकड़ा होता है। ये देख के जो अपना हीरो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। फिर अपना हीरो परम को बोलते कि परम, वैसे मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ, क्या तुम भी खाना खाने चलोगे मेरे साथ। ये सुन के जो परम होता है वो अपने हीरो को कुछ बोलना तो चाह रहा था लेकिन जो परम होता है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर अपना हीरो उसको ऐसा हकलाता देख के बोलता है कि वैसे तुम्हें मेरे को थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो पहला मैं था जिसने कि वुजिगिन को प्रोवोक किया था, जिसके कारण जो हमारी लाइफ है वो डेंजर में आ चुकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे थैंक बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी फैक्ट तो ये है कि मेरे को तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था क्योंकि आखिर में तुमने तो मेरी जान बचाई है ना। और अपना हीरो परम को बोल रहा था कि वैसे भी मैं तुम्हें वहाँ पे अकेले छोड़ के तो नहीं जाने वाला था, क्योंकि आखिरकार हम दोनों तो एक पार्टी मेंबर है ना। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो परम को कुछ खाने वाली चीज दे रहा होता है और बोल रहा था क्या तुम्हें ये पसंद है। और वहीं पे हम परम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और रोने लगा था। और वहीं पे जो परम है वो मन में बोल रहा था कि मेरे जो आंखों के सामने चल रहा था वो मैंने सब कुछ खो दिया। मैं इस अकेडमी के अंदर आने का मेरा बस एक ही पर्पस था, वो भी मैं अपने फादर है उनके बारे में कुछ क्लू जान सकूं। और जब मैंने असलियत को जाना तो मेरे सामने मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अपना ये भी भूल चुका था कि आखिरकार मेरा गोल क्या है। मेरे पास कुछ भी काम करने के लिए कोई भी पर्पस नहीं था, ना ही मेरे को ये पता था कि आखिरकार मेरे को कहाँ जाना है। मैं बस ऐसे ही चलते रहा अपने रास्ते में। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों, मेरे जैसे बंदे के लिए ही क्यों इसने मेरे लिए एक नया रास्ता
रास्ता खोज दिया। और जो परम होता है वो हर बात याद करने लगता है कि किस तरह से जो अपना हीरो है उसने परम की रक्षा किया था। और फिर परम अपने हीरो से खाना लेते हुए बोल रहे थे कि तुम्हारा शुक्रिया, और मन में बोल रहा था कि यही फैक्ट है कि अब मैं हमेशा ऐसे जो मिस्टर डेजिर है उनको फॉलो करूंगा और उनके साथ ही रहूंगा और वही रास्ता अपनाऊंगा जो कि मेरे को मिस्टर डेजिर करने के लिए कहेंगे। और वैसे भी मेरे पास मेरे फादर का स्वord तो पड़ा हुआ है ना, और जो मेरे जैसा छोटा बर्ड है वो पूरी दुनिया को घूमेगा। फिर गाइस हमें एकेडमी में अल्फा क्लास का सीन दिखाया जाता है और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है रोमांटिका पे, जो कि क्लास के सामने खड़ी हुई होती है। उसको ऐसा खड़ी होता देख के जो दो बंदे होते हैं वो बात कर रहे होते हैं। उसमें से लड़की बोलती है कि है ये तो बीटा क्लास की है ना, यहाँ पर क्यों आई है। उसमें से जो लड़का होता है वो बोल रहा था कि मेरे ख्याल से ये देखने आई है कि आखिरकार हमारा किस तरह का क्लास होता है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आ चुका होता है और अपने रोमांटिका का नाम लेता है। और गाइस हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डोरोवन होता है और बोल रहा था कि क्या मैंने तुम्हें ज्यादा देर वेट करा दिया यहाँ पर। और हम देखते हैं डोरोवन और रोमांटिका कैंटीन में आते हैं और फिर जो डोरोवन होता है वो रोमांटिका को बोल रहा था कि तुम्हारा शुक्र है यहाँ पर इंतजार करने के लिए। और वहीं पे हम रोमांटिका को देखते हैं उसके सामने काफी अच्छा और स्वादिष्ट खाना पड़ा हुआ होता है और उसको देखकर रोमांटिका काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और उसको इतना खुश होता देखकर जो डोनोवन होता है वो बोलता है कि जो फूड सर्व होता है अल्फा क्लास के अंदर वो काफी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू बीटा क्लास, क्यों है ना। और वैसे भी मैंने तुम्हें काफी ज्यादा देर इंतजार करा दिया तो अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार फाइनली हम दोबारा से एक और बार मिल रहे हैं। और वहीं पे हम देखते हैं रोमांटिका को जो कि उसकी बात ज्यादा सुन तो नहीं रही थी लेकिन खा कुछ ज्यादा ही रही होती है। और फिर रोमांटिका बोल रहे थे कि हाँ तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर डोनोवन बोलते हैं कि अच्छा तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर तभी जो रोमांटिका होती है वो खाने से रुक जाती है। फिर डोनोवन बोलता है कि अच्छा रोमांटिका तुम मेरे से आखिरकार क्यों मिलना चाहते हो। फिर गाइस तभी हम देखते हैं जो रोमांटिका होती है वही वो चाकू निकाल देती है जो कि आपने चैप्टर 1 में देखा ही होता है। उस चाकू को ऐसा बाहर निकालता देखकर जो डोनोवन होता है वो थोड़ा शॉक हो चुका था और उसको चाकू ऐसा बाहर निकालता देखकर जो डोनोवन होता है वो रोमांटिका को बोलता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे को इस तरह से रिजेक्ट करोगे। फिर रोमांटिका बोलते है कि तुम वही हो जो कि सोच रहा था कि मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर डोनोवन अपनी रोमांटिका को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करूँ क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर जो रोमांटिका होती है बोलती है नहीं वैसा तो नहीं है। उनके डोनोवन बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारा रीजन क्या है कि तुम मेरे को रिजेक्ट कर रही हो। फिर जो रोमांटिका होती है वो डोनोवन को बोल रही थी क्योंकि ऐसा इसलिए मैंने एक नेमलेस पार्टी को ज्वाइन किया, उस पार्टी का नाम है बीटा क्लास। ये सुन के जो डोनोवन होता है वो बोलते है क्या बीटा पार्टी, पर मैंने इस बीटा पार्टी का नाम तो कभी नहीं सुना। फिर डोनोवन हंसते हुए बोल रहा था कि वैसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है इस पार्टी के अंदर ज्वाइन करने का या फिर कुछ और। फिर रोमांटिका बोलते नहीं वैसा भी नहीं है। और रोमांटिका बोल रही थी कि असल में ये मेरा ही डिसीजन था ताकि मैं इस पार्टी के अंदर ज्वाइन हूँ। पहले तो मेरे को मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था इस पार्टी के अंदर ज्वाइन करने का, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया मेरे को काफी ज्यादा इंजॉयमेंट भी फील होता रहा। और जो हमारा पार्टी लीडर है वो भी काफी अच्छा है और वो अपना बेस्ट दे रहा है हमको ट्रेन करने के लिए, उसी के कारण मेरा जो स्किल है वो भी पहले से काफी इम्प्रूव हुआ है। फिर रोमांटिका बोल रहे थे डोनोवन मेरे को ये याद है कि तुम जब हमारी बीटा क्लास में आए थे तब तुम मेरे को कहा था कि जो बीटा क्लास है वो काफी यूजर्स क्लास है, क्या तुम्हें ये बात याद है। फिर डोनोवन बोलता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार तुम इस बात को दोबारा से क्यों ला रहे हो। ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी एक कॉमनर हूँ। और भाई ये सुन के जो डोनोवन होता है उसका दिमाग पूरा खिसक चुका होता है और वो काफी गुस्सा भी करने लगता है, लेकिन फिर तभी से कुछ समझ आता है और बोलता है कि है तुम मुझसे मजाक करना बंद करो अब। और वो बोल रहा था कि अगर तुम सच में एक कॉमनर होते हैं तो तुम जो मेरा प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है कि कोई जो कॉमनर है वो अल्फा क्लास के अंदर एंटर हो सके। ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी कि हाँ तुम सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि ये सही नहीं है। ये सुन के डोनोवन बोलता है क्या पर किस लिए, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो मुझे तुम्हारा रीजन बताओ। फिर रोमांटिका बोलती है क्योंकि ये जो मेरे पार्टी मेंबर्स है वो इस तरह नहीं देखते जिस तरह तुम देखते हो। और उसका ये जवाब सुन के हम देखते जो डोनोवन आता है उसका दिमाग थोड़ा खिसकने लगता है और फिर डोनोवन बोलता है कि यार अब मैं तुम जैसे लोगों का क्या करूँ, अब जो तुम जैसे लोग है वो पूरे ट्रैश हो और सही में एकदम ट्रैश जैसी एक्टिंग करते हो। ये सुन के जो रोमांटिका होती है वो काफी शौक हो चुकी थी और बोल रही थी क्या ट्रैश। और फिर रोमांटिका है वो बताने लगती है कि तुम जैसे जो नोबल्स है वो हमेशा ही कॉमनर्स को हेट करते हैं
और मुझे उसका कारण भी पता है। और फिर रोमांटिका बता रही होती है कि पहली एकेडमी हमेशा ही नोबल्स को एक्सेप्ट करती थी, कभी भी कॉमनर्स को एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन जब से ये जो रिपब्लिक हुआ है तब से जो कॉमनर्स है वो भी यहाँ पर आने लगे हैं। और जो हैवियन एकेडमी है वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी कॉमनर जो है वो किसी नोबल का राइवल बने, और ऐसा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, जब से जो एमिनेंसी शैडो वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड के साथ अटैच हुआ है इस एकेडमी के अंदर जिसके पास स्किल और स्ट्रेंथ है वो यहाँ इसके एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर सकता है। और यही कारण था जो एकेडमी है उसने दो क्लास को डिवाइड कर दिया, एक था अल्फा क्लास और दूसरा था बीटा क्लास। और बीटा क्लास के अंदर जो है जो बीटा क्लास है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमनर्स ही रहते हैं, और जब भी हम जो शैडो वाले है उसके अंदर जाते हैं तो हमें एक मैजिक स्टोन मिलता है। और अल्फा क्लास वाले ये चाहते हैं कि कभी भी जो बीटा क्लास है उनको मैजिक स्टोन ना मिले। और तुम जैसे जो नोबल्स है वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा कैस्टल के अंदर, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि कोई भी अगर कैस्टल का चीज कोलैप्स होता है तो पूरी कैस्टल ही गिर जाती है, और तुम इसी चीज से डर रहे हो। फिर इसे सुन के जो हैवरन है वो बोलते हैं अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक नया जो रिपब्लिक है वो बनाना चाहते हो, क्यों है ना? रोमांटिक बताने लगते हैं कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये रीजन बता रही हूँ कि आखिरकार जो नोबल्स है वो कॉमनर्स को इतना हेट क्यों करते हैं। भले ही इंसिडेंट को 10 साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी तुम जैसे जो नोबल्स है वो हमेशा ही कॉमनर से डरते रहते हैं। सुन के जो डोनोवन है वो हंसने लगता है और बोलते हैं क्या 10 साल जो इंसिडेंट है वो पास हो चुका है। और फिर वो खड़ा होता है और गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, तुम जैसे ट्रैश लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग की स्किल ही आती है, तुम्हें पता भी है कि उस टाइम क्या हुआ था। मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है कि आखिरकार उस साल में क्या हुआ था। सभी बास्टर्ड ने एक रिपब्लिक को बनाया था। और फिर से सुन के जो रोमांटिका होती है वो बोल रही थी अच्छा ठीक है अब मैं समझ चुकी हूँ कि आखिरकार हम दोनों एनिमीज क्यों बने हुए हैं। और फिर वो उठते हुए बोल रहे थे कि अब जो हमारी पार्टी है वो एडवांस होकर अल्फा क्लास में जाने वाली है। वहाँ से जाते हुए बोल रहे थे कि तो ठीक है अब से हम दोनों एनिमीज है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।